अरे जीत मत ठाने लाला बात का छुमान ले। कहाँ जाकी गेंद दबाए हाथ में निकाल ले। दिशा में खड़े हो गए, ग्वाल बालों को काली देह के किनारे खड़ा कर दिया। अब कन्हैया को तो खेल खेलना ही है। अब भगवान ने गेंद फेंकी और आवाज लगाई, दामा देखो, गौर से देखो, ये गेंद आ रही है। अरे मारो जब टोल लाला कसे के करारो है। गेंद पीछे भाग भाग मनसुका तो हारो है। वो गेंद इतनी तेज गई, जो ग्वाल बाल पीछे भी भाग रहे हैं, लेकिन गेंद पकड़ नहीं पाए और वो गेंद सीधी काली देह में जाके गिर गई। और जो गेंद काली देह में गिरी तो भी अब ठाड़े हाय हाय तो चिल्लाई है। कहा मेरी नींद दिए तो आई है। गेंद फेंकी, वो गेंद इतनी तेज गई तो जो ग्वाल बाल पीछे भी दौड़े गेंद नहीं पकड़ पाए और गेंद जो है वो काली देह में जाकर के गिर गई। और जैसी गेंद काली देह में गिरी, दामा भागा और भाग करके कन्हैया के पीताम्बर को पकड़ लिया। सब खेलने से पहले कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए, खो न जाए। जानबूझ के तुमने हमारी गेंद काली देह में डाली है। हमें गेंद दो और बह गेंद चाहिए जो हमने तुम्हें खेलने की दी थी, समझ गए? तो कन्हैया बोले, दामा भैया इसमें चिल्लाने की क्या बात, और हम जानबूझ के डालेंगे काहे को? धोखा से चलेगी तो चली जाने दे, और काली देह में गिरी है, कोई ला थोड़ी नहीं आएंगे। भैया से कहेंगे चलो घर चलो, हम तुम्हें दूसरी गेंद बनवा। दामा बोला दूसरी तीसरी नहीं, गेंद तो हमें वह चाहिए जो तुम्हें खेलने की दी थी, समझ गए? पीताम्बर को पकड़ के खींचने लगा अपनी तरफ कन्हैया को दामा, और जब अपनी तरफ खींचने लगा तो कन्हैया को क्रोध आ गया। दामा अरे बुद्धि खराब है तेरी, अकल कट गई है क्या? अब बोला, अरे दामा ना कुछ मसला में और कितनी सुई उठाने देता है, और सड़े भय और चिथड़ा में क्या तू कर वाले देता है। मेरे पीताम्बर को छोड़ दे दामा, मेरा पीताम्बर फट जाएगा। मैंने क्या कहा, मेरे पीताम्बर को छोड़ दे। दामा बोला बात नहीं गेंद वही गेंद जो हमने तुम्हें खेलने की दी थी श्याम। तो कन्हैया बोले, दामा मेरी बात सुनो,
दिया तो तेरी बुद्धि ठिकाने में आ जाएगी। हटो। जो कन्हैया ने ये कहा कि तमाचा लग गया। अब दामा ने पीतांबर तो छोड़ दिया, भाज के लाठी उठाई। इधर बढ़ के तो आ, हमारी गेंद काली दे में डाल दी, हम ही तमाचा खाएंगे। देख क्या रहे हो, इधर आओ ना। एक लाठी में दोबारा उठ के खड़े नहीं हो पाओगे, समझ गए? बड़े बाप के लड़का अपने घर के लिए हमारा नुकसान कर दिया, वो हमें ही तमाचा। अब देख यार, इधर आओ ना। और बोला कि तुम एक तमाचो मारोगे तो मेरी लाठी भी हिलती है। मेरी गेंद काली दे और हम ही तमाचा खाएंगे श्याम। अरे इतने बड़े बहादुर कब से बने गए हो? और बोला एक लाठी में खड़े नहीं हो पाओगे, समझे? बड़े बाप के लड़का हो, अपने घर के लिए हो, अगर इतनी बड़े बलवान हो तो दामा बोला ये फूल तुम्हारे आगे, ये फूल तुम्हारे आगे, पूरे बलवानी हो, ले आओ इन्हें तोड़ कर ले हम समझी बलवानी हो। मत से मेरी गेंद काली देह में डाल दी, हम ही तमाचा खाएंगे साहब। इतने बड़े बलवान कब से बन गए हो तुम? अगर इतनी बड़े बहादुर हो तो ये फूल तुम्हारे आगे, तुम भी पूरे बलधारी हो। और ले आए ने तोड़ के तब हम समझे बनवा रही हो। कंस के घर से खबर आई, उस समय से तुम्हारे घर में भोजन नहीं बनाए, सब भूखे घूम रहे। ये फूल तोड़ के मथुरा क्यों नहीं भेज देते? हमसे कह रहे तमाचा मार देंगे हमसे। जो कन्हैया ने ये शब्द दामा के सुने तो कन्हैया को और ज्यादा क्रोध आ गया। दामा, कमल के फूल और ये कंस की बात, तू हमें क्या दे रहा है? देखना तेरी आंखों के सामने मैंने कंस को जमीन में न मिला दिया तो मेरा नाम भी श्याम नहीं। और रही बात फूलों की, थोड़ी देर इधर ही खड़ा रहे, हम अभी गए वो अभी आए। भागे श्याम कदम वृक्ष पे चढ़े और काली देह में छलांग लगा गए। ऐसा ही नहीं भक्तो कि कूदो जमुना में, अरे कूदो जमुना में कन्हैया रे भैया ले चलो। काली देह में जब कन्हैया काली देह में गिरे तो ग्वाल बाल दामा को गालियां बकने लगे। दामा, ये तूने क्या कर दिया? एक तुच्छ सी गेंद के पीछे तूने कन्हैया को मार दिया। दामा, अब यशोदा जिंदा नहीं छोड़ेगी। दामा रोने लगा, भैया मुझे ये नहीं पता था कि कन्हैया ऐसा काम करेगा। अब सब ग्वाल भागे और यशोदा से जाके बोले, मैया कन्हैया देह में गिर गया। जब यशोदा ने ये सुना कन्हैया काली देह में गिर गए, पहले कंस के दुख से दुखी, ऊपर से जब ये और सुन लिया कि कन्हैया काली देह में गिर गए, हाल बेहाल हो गया नंद बाबा मां यशोदा का। बहुत अच्छा बनी श्रोता बंधुओं। तो यशोदा चिल्लाई
कन्हैया कहाँ गए। सब लोग रोते जा रहे, भागते जा रहे, वो दशा बनी। वृंदावन वाले रोई मले, ए ब्रज रखवाले कहाँ गए। गौए रोई चिड़िया चेगी, हे बंसी वाले कहाँ के किनारे भाग खड़े हुए। यशोदा पछाने खाती जा रही है, भागती जा रही है। काली देह में कूदने के लिए यशोदा आगे बढ़ी, लेकिन तब तक बलराम ने हाथ पकड़ लिया। तसल्ली धार कर मैया, जिन्हें आज तक हम साधारण बालक समझते रहे, वो बालक नहीं बल्कि भगवान। जिन्होंने 5 दिन की उम्र में पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध किया हो मां, वो कोई इंसान नहीं, भगवान है। तसल्ली धारण करो मैया, श्याम सुंदर अवश्य आएंगे। इधर बलराम सबको समझा रहे हैं और उधर कन्हैया पहुंच गए। वहां कहां? बोले जहां कालिया नाग गहरी नींद में सो रहा है और उसकी नागनियां जो है वो जग रही हैं। वहां एक नागनिया ने कन्हैया को देखा, भाग करके रास्ता घेर लिया। कौन हो? डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। भागते हुए चले जा रहे हो। किस्मत के बढ़िया हो जो हमारे पति सो रहे, हम जग रहे। अगर धोखा से जग गए, फुसकार मार दी तो तुम्हारे जीवन की कहानी खत्म हो जाएगी। धीरे से निकल जाओ और सो नहीं करना। क्या? हाँ, भगवान बोले नागनिया, अरे तू जिसकी हमें कहानियां सुना रही है, हम तो उसी से मिलने आए। जगह, अरे जगह, हम भी देखे तेरे पति की शक्ति। और बोले कि ते जगह तन का तनी पति को, और कुछ बात उसी से करना। देख क्या रही हो? मोह की तरफ देखा नहीं है क्या? जगह जब मरनी को आया हूँ तो फिर मरने से क्या करना है। हम भी निहारे तुम्हारे पति की ताकत। जगह तो एक नागनिया बोली, जितना छोटा है उतना ही खोटा मालूम पड़ रहा है। हम तो तुम्हारी बड़ा भले की कह रहे हैं, बड़े सुंदर हो। अगर हमारे पति जग गए, फुसकार लगी तो मर जाओगे, और मर जाओगे तो हम नहीं रोएंगे, लेकिन तुम्हारी माँ जरूर मर जाएगी घर पे, इसलिए चुपचाप चले जाओ, सो नहीं करो। क्या? भगवान बोले नागनिया, अरे तू मुझे छोटा कह रही है,
हम छोटे जरूर हैं लेकिन खोटे बहुत हुए। अरे जगह हम ही जैसे छोटे बालक हर दोस्तों का घमंड गिराएंगे। हम अहिर बंसी वाले हम अहिर बंसी वाले और मुरली तेरे द्वार बजाएंगे। बंसी तेरे द्वार बजाएंगे। जगह देख के आ रही है जगह। हाँ? नहीं जगाओ। अगर जगाओगी नहीं तो हमें जगाना भी अच्छी तरह से आता है। आगे बढ़े। क्या किया? इतना कह के नायकी पूछत दो दवाई। सोई फुंकारी भरता हुआ उठो सांप सन्ना। जो कालिया नागी पूछते लात धरी सतरई चलो आ।